और आइए अब आपको गुजरात के अहमदाबाद का एक अनोखा प्रदर्शन हम दिखाते हैं, जहां पर कुछ छात्रों ने पकौड़े तलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तस्वीरें आप देखिए, ये छात्र पकौड़े तलते हुए अपना कॉलेज दोबारा खोले जाने की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों का कॉलेज बीते 60 दिनों से बंद है। कॉलेज बंद होने के विरोध में ये छात्र अब पकौड़े बेच रहे हैं। 2 महीने पहले नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए इन छात्रों का कॉलेज सील कर दिया था और अब ये छात्र उसे दोबारा खुलवाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का ऐसा आरोप है कि प्रशासन से भी कई बार उन्होंने मुलाकात की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही उनको मिल रहा है। और पिछले 2 महीने से, यानी कि 60 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी उनका जो कॉलेज है वो बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में छात्र अब आगे क्या करें, तो उन्होंने यह अनोखा रास्ता निकाला प्रदर्शन का। पकौड़े तलकर उन्होंने रास्ते पर पकौड़े बेचे। बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की, जहां पर हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना में एक शख्स को जलपाईगुड़ी में पेड़ से बांधकर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। मरने वाला शख्स कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इसी पेड़ से उसे बांधा गया, सिर पर रॉड से हमला किया गया, तब तक वार किए गए जब तक वो मर नहीं गया। मरने वाला 45 साल का माणिक रॉय था और ये सब हुआ ममता दीदी के बंगाल में, जहां अपराधियों के हाथ कानून से कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। बंगाल में ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं और आम हो चुका है किसी आपराधिक घटना से टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं का नाम जुड़ना। आरोप है कि माणिक रॉय को पेड़ से बांधकर तब तक पीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई और ये सब जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में हुआ। कल के रात में हठात करे माणिक रॉय की पत्नी ने 11 लोगों के खिलाफ मैनागुड़ी थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मौके से वारदात में इस्तेमाल बांस, डंडे, रॉड और रस्सियां बरामद की हैं। 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं। लेकिन बंगाल में इस तरह की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है, क्योंकि ज्यादातर केस में आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगता है और घटनाएं दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के साथ होती हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ रूट पर अब तक नाम की लड़ाई चल रही है, लेकिन अब बात नेम प्लेट से आगे पर्दे तक चली गई है। जिस रूट से कांवड़िए गुजरेंगे उस रूट पर मस्जिद और मजार को पर्दे से ढका जा रहा है। सावन का महीना है, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल इस बार गरमाया हुआ है। नेम प्लेट का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ। इस बीच ये तस्वीरें सामने आ गई। यहाँ इस्लाम नगर की मस्जिद ढकने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये मजार है जो कि इस वक्त पर्दे के पीछे है। आपको बता दें कि मजार और मस्जिद को हरिद्वार जिला प्रशासन ने ढकवाने का आदेश दिया था। फिर क्या था कि मस्जिद और मजार पर पर्दा करने का उत्तराखंड प्रशासन का आदेश विवादों में घिर गया। इस फैसले से मुस्लिम समाज बिल्कुल खुश नहीं। ये लोग इस बात से हैरान है कि कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पहली बार इस तरह का आदेश प्रशासन ने जारी क्यों किया। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने पहली बार जो आदेश जारी किया उस पर सफाई दी है। कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले। पहली बार हुआ, आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को।